To get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notificational update. हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार बाड़ी दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। गाइस आज हम लोग दो केस लॉस पढ़ेंगे एंड दोनों केस लॉस मैंने लिए हैं वो टॉपिक जनरल मीटिंग से, और मैं आपको आज साबित करूंगा अच्छे से कि इंस्टीट्यूट नॉर्मली पेपर किस तरह से पूछता है। ठीक है, आज का जो केस लॉस दोनों है इसमें सिर्फ यही साबित होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, और आपका इंस्टीट्यूट जो है वो यही साबित करना चाहता है कि द वे दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं आपको साबित करूंगा कि आंसर बहुत इजी है, आंसर इजी है, ठीक है, आपको प्रोविजन भी पता रहेगी, बट द डिलीवरी ऑफ द क्वेश्चन, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज डिफरेंट। सो वो हमको बोलते हैं ना क्रैक करना है, सो दैट आप जब विंटर्स में समर्स में एग्जाम जब भी देंगे आपको वो क्लियरिटी रहे कि क्वेश्चन की जो ड्राफ्टिंग है वो कैसी है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। और ये दोनों केस लॉ से, ये मेरे बुक से ही है, केस लॉ की जो मेरी कैप्सूल है उससे ही, किसी को अगर चाहिए हो केस लॉ की कैप्सूल तो नीचे से वो बाय कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से, या नीचे लिंक दी हुई है मैंने, ठीक है। तो ऐसे मैंने 500 केस लॉस दिए हुए हैं जिसमें से नॉर्मली मैं केस लॉस की वीडियोस समय समय पर अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है ना। तो विदाउट फर्दर एडू विल स्टार्ट विद द केस लॉस। एंड पहला केस लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है केस लॉ नंबर 271। देखिएगा, सूरज टेक्सटाइल्स लिमिटेड issued a notice of holding its AGM on 28 September 2014। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम क्या है कंपनी का? सूरज टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अंडरलाइन द वन वर्ड, पहले एक एक वर्ड को ध्यान दे दीजिए क्या क्या है। जैसे कंपनी कौन सी है? लिमिटेड, मतलब पब्लिक कंपनी है। ये नॉर्मली बहुत जगह काम में आएगा। जब भी आप कोई केस लॉ पढ़ेंगे पहले ध्यान रखना कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है कि ओपीसी है, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको साबित किया है कि अगर कंपनी ओपीसी है तो लॉ बदलता है, प्राइवेट है तो कई बार कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है, और पब्लिक है तो फिर बदलती है। और अगर कहीं इन्होंने बोल दिया कि कंपनी पब्लिक है और लिस्टेड भी है तो फिर और आंसर बदलेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी, ये बहुत सारे रूल्स कुछ लोगों को एप्लीकेबल है, कुछ कंपनी को, कुछ कंपनी को नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन कभी भी सॉल्व करिएगा तो पहले पता करिए, अंडरलाइन कर लीजिए, करते जाइएगा कंपनी में यहाँ पे कौन सी कंपनी है? लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, ओके। दे हैव इशूड अ नोटिस ऑन 28 सितंबर 2014। नोटिस की डेट क्या है? 28 सितंबर, ठीक है। मतलब नोटिस एजीएम बराबर हो रही है, किस दिन हो रही है? 28 सितंबर को। नोटिस कब भेजी गई है? वो भेजी गई है 6 सितंबर को, ओके, बढ़िया है। Some members of the company allege that the company has not complied with the provisions of Company Act 2013 with regard to the period of notice, section number 101। कई लोगों को याद आ जाएगा 101, नोटिस ऑफ मीटिंग। सो मीटिंग कब है? 28 सितंबर। भेजी कब नोटिस को? 6 सितंबर को। सो 28 में से 6 गए तो 22 दिन का नोटिस है। परफेक्ट है? नहीं परफेक्ट है कि नहीं है ना। कई लोगों को समझ में आ गया नहीं सर नहीं ये परफेक्ट, क्योंकि सर हमने तो 25 दिन पढ़ा हुआ है। कई लोग बोलेंगे नहीं सर परफेक्ट है क्योंकि हमने 21 दिन पढ़ा है, 21 डेज। एंड आई गेस नोटिस भेजी कब गई है? 22 डेज पहले, ठीक है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और सेक्शन 101, डिसाइड वेदर मीटिंग हैज बीन कॉल्ड वैलिडली। पहला क्वेश्चन, क्या मीटिंग वैलिड है? दूसरा, इज देयर एनी शॉर्टफॉल ऑफ द नंबर ऑफ डेज? पहले बताओ कोई शॉर्टफॉल है क्या? है तो बताइए, नहीं है तो वो भी बताइए। एंड तीसरा, अगर शॉर्टफॉल है भी तो हाउ कैन इट बी कंडोन? कंडोन मतलब इसको कैसे अपन सुधार सकते हैं, कोई तरीका है इसको सुधारने का? 3 टॉपिक्स है। सबसे पहले हाउ टू सॉल्व इट, वो नीचे में आंसर दिया है मैंने, ठीक है, उस पर बाद में जाएंगे। पहले आप अपना मंथन कर लो दिमाग में, व्हाट डू थिंक। मीटिंग कब है? 28 सितंबर। नोटिस कब भेजी गई? 6 सितंबर को, 22 डेज पहले। कॉमन सेंस है, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि नॉर्मली 4 डेज हम लोग ऐड करते हैं एज पर SS2 स्टैंडर्ड्स जो हम लोग हमारे होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि 2 दिन को आपको ऐड करना होता है एज अ ट्रांजिट। और जिस दिन मीटिंग है 28 सितंबर वो नहीं गिनते, और जिस दिन नोटिस भेजते हैं दैट इज 6 सितंबर वो नहीं गिनते। तो 6 को गिनेंगे नहीं तो 7 से गिनेंगे, और मीटिंग तो 28 को है तो 27 गिनेंगे। अच्छा, लेट मी टेल यू, साथ साथ बता देता हूं आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिस। नोटिस का मतलब होता है किसी बात की इंफॉर्मेशन, किसी बात का आपको इत्तला होना। अब मुझे बताओ, नोटिस, लॉ का मानना है 21 डेज पहले बंदे के पास नोटिस होना चाहिए। तो अगर एजीएम किस तारीख को है? 28 तारीख को, तो वो तो दिन काम में आने वाला है नहीं। अच्छा, आपने भेजा अगर 6 तारीख को है तो वो तो मिलेगा नहीं, इसलिए 6 को गिनते नहीं है। अच्छा, आपने जब 6 को भेजा तो अमूमन नॉर्मली लॉ का अजम्पशन है कि 2 डेज लगते हैं किसमें? ट्रांजिट में। अब ये भी अजम्पशन है, अगर आप भेज रहे हो सेम सिटी तो शायद सेम नहीं मिल जाएगा। अगर आप भेज रहे हो लेट से मुंबई से गुवाहाटी, या अगर आप भेज रहे हो लेट से त्रिपुरा से, कोई कंपनी है त्रिपुरा में या नागालैंड में, अगर आपको वहां से भेजना है या वहां भेजना है, इट विल टेक एटलीस्ट 7 डेज, ट्रस्ट मी। बट लॉ ने अजम्पशन लिया हुआ है कि 2 डेज अजम्पशन है,
कि 2 दिन का तो ट्रांजिट में टाइम लगता है। 4 डेज लॉ ने जोड़े हैं, तो 21 + 4 ऐसे 25 डेज आपने पढ़े होंगे। तो 25 डेज पहले भेज देंगे, इट इज कॉल्ड एज क्लियर डेज। तो अगर मैं वैसे पढ़ूं 21 क्लियर डेज से, तो ये मीटिंग वैलिड है कि इनवैलिड है? तो पहला आंसर आएगा ये मीटिंग इनवैलिड है, बराबर, यही हम लोग पढ़ेंगे। बट सर एक वर्ड पे मैं गौर कराऊंगा आपका, वहां पे एक वर्ड लिखा है मैंने, द नोटिस वॉज पोस्टेड। पोस्टेड, अब यही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बट वहां पे क्या लिखा रहेगा पता है आपको? नोटिस वॉज सेंट, सेंट परफ्यूम वाला नहीं, सेंट मतलब SENT, भेजा। यहां पे बोला है पोस्टेड। अब ऐसे क्या फर्क पड़ता है सर, ये आ जाए या वो आ जाए, एक ही तो मीनिंग है। नहीं बबुआ, अगर मैं बोलूं मीटिंग नोटिस वॉज पोस्टेड मतलब आपने बाय पोस्ट भेजा है, तो वो 2 दिन का कार्यक्रम आएगा ही। बट अगर मैं बोलूं नोटिस वॉज सेंट, सेंट मतलब मैंने भेजा है। अब सर मैं बाय हैंड भेज सकता हूं, बाय पोस्ट भेज सकता हूं, या बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भेज सकता हूं। क्या इस पोस्टेड वाले वर्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मैंने बोला है पोस्ट। तो यहां पे अजम्पशन है, अजम्पशन क्या क्लैरिटी है सर कि नोटिस कैसे भेजी गई है? बाय पोस्ट और बाय हैंड। मैं तो बोलता बाय हैंड भी नहीं है सर, क्योंकि जब बोल रहे पोस्ट 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 तो यहां पोस्टेड इट इधर बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट। बट व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड सेंट, अंडरस्टैंड द वर्ड, यही क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन के आ सकता है? सेंट, नोटिस वॉज सेंट, और पूरी की पूरी मीनिंग बदल जाएगी क्वेश्चन की। और आप तब 3 बातों का जिक्र करेंगे, सर नोटिस कैन बी इधर सेंट थ्रू बाय हैंड मतलब, और बाय पोस्ट, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दैट इज ईमेल। और अगर ईमेल किया होगा तो 21 डेज काफी है, क्योंकि ईमेल भेजते हैं तो पहुंच जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर बाय पोस्ट कर रहे हो तो 21 डेज काफी नहीं है, 25 डेज करना पड़ता है। बट पॉइंट नंबर 3 में, अच्छा कितने दिन का शॉर्टफॉल है वो बाद में देख लेंगे अपन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, कैन द शॉर्टफॉल बी कंडोन्ड एनी हाउ? कोई तरीका है कंडोन करने का? बिल्कुल सर। हैव यू हर्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस? हाँ जी, पढ़ा है आपने? अगर एजीएम में जितने भी मेंबर्स कंपनी में है उसके 95% मेंबर्स हाँ बोल देते हैं, तो मीटिंग कैन बी इवन कॉल्ड एट अ शॉर्ट नोटिस। मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, तो आपको वो पॉइंट भी लिखना पड़ेगा कि सर मीटिंग कैन बी इवन कॉल्ड एट अ शॉर्ट नोटिस। ऐसे में तो अगर आप मीटिंग नोटिस कब भेजेंगे? 16 तो भी चल जाएगा, क्योंकि मीटिंग नोटिस भेजा 16 को, मीटिंग 28 को है, चलेगा सर, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड अगर मेंबर्स, कितने मेंबर्स? 95% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी अग्रीज टू इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें देखो कितने सिंपल सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे गेम खेला, कौन सा वाला? ये जो वर्ड है पोस्टेड, उसको मैंने क्या यूज किया? सेंट। इस पे बदल जाएगा, सेम क्वेश्चन आएगा आपको, सेम आ सकता है मतलब, बट आपको समझ नहीं आएगा कि सर, और आप शायद ये क्वेश्चन केस लॉ पढ़कर ऐसे ही चेप के आ जाओ और मार्क्स मिलेंगे 0, क्योंकि तब हो सकता है क्वेश्चन में वर्ड यूज हो जाए, चेंज, सेंट। ये ब्यूटी आपको ध्यान रखनी है, वर्ड्स को मार्क करना है, एक एक वर्ड पे गेम खेला जाएगा, ठीक है ना। लेट्स सी द आंसर क्विकली। कब भेजा था नोटिस? 6 तारीख को। मीटिंग कब है? 28 तारीख को। तो वैसे देखा जाए तो कितना दिन होता है? 22 दिन होता है, ठीक है। बट देन 2 डेज को हम लोग छोड़ना पड़ता है, मैंने बताया था आपको। और 6 को तो गिनेंगे नहीं वैसे भी, 7 और 8 को वो ट्रांजिट में रहेगा। तो ऐसा करके टोटलिटी में आप, मुझे लगता है 2 दिन कम हो, ठीक है। आप 2 दिन कम पढ़ रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डेज का नोटिस हो रहा है, 21 डेज चाहिए, तो मोटा मोटी आप 2 डेज की क्या हो, शॉर्ट पे चल रहे हो। तो क्या कोई कंट्रोल करने का तरीका है? हाँ जी सर, अगर आप क्या कर लो, मीटिंग कैसे बुला लो, शॉर्ट नोटिस पे। ये सब आंसर ऐसे मैंने बॉक्स पे दिया हुआ है, आप बाकायदा पैराग्राफ में लिख सकते हो। द वे आई डिस्कस्ड द 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ, यू नीड टू राइट द लीगल प्रोविजन ऑफ द केस। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 101 का जिक्र करिए, SS2 लिखिए, वो सब लिखिएगा। फिर पैराग्राफ 2 में आप लिखिएगा फैक्ट्स ऑफ द केस, जो इस केस में हुआ। एंड थर्ड पैराग्राफ में आप दीजिए कंक्लूजन, और ये आप यूज कर सकते हो ऐसा भी, ठीक है ना। और फिर से ध्यान रखिएगा, अगर यही चीज मैं एग्जाम में पूछूं बाय सेंट वर्ड यूज करके, तो एक और पॉइंट का जिक्र होना चाहिए, दैट इज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये यहाँ पे नहीं हुआ कहीं पे भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर वर्ड यूज किया है, पोस्टेड। आई होप आप समझ रहे हो बात को, इसको अप्रिशिएट करेंगे आप इस तरीके को, कि यहाँ पर वर्ड्स का खेल है पूरा। इसमें से एक भी बच्चे बताइए, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बताइए किसको ये प्रोविजन पहली बार पढ़ रहे हैं? सबको ये प्रोविजन पता है। नो वन इन दिस इंडिया आई गेस राइट नाउ जो CSES की पढ़ाई कर रहा है, और उसने अगर AGM टॉपिक पढ़ लिया होगा, उसको ये केस लॉ नहीं पता है या प्रोविजन नहीं पता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आंसर में नहीं। आंसर तो वही रहेगा सर। ड्राफ्टिंग में खेल है पूरा, सारा खेल आपके इंस्टीट्यूट के ड्राफ्टिंग का है। बी अलर्ट, बी अलर्ट, वेरी मच अलर्ट। वन मोर केस लॉ देख लेते हैं, ये तो इजी है। जे हेल्ड 100 पार्टली पेड अप शेयर्स, सेक्शन नंबर बताऊंगा बाद में, 106 वैसे तो।
आप समझ गए होंगे 106 याद होगा आपको, सेक्शन कौन सा है पता नहीं, पता है कि नहीं आपको, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। Mr. J held 100 partly paid up shares of LKM Limited. Okay, the company asked him to pay the final call money on the shares. Okay, due to some reasons, whatever reason, he is unable to pay the amount on the call money. ठीक है, assumption है 10 रुपए का शेयर था, 6 पेड अप है, 4 पेड नहीं है, 100 शेयर पे 4 रुपए, 400 रुपीज नहीं पे कर पाया, कोई बात नहीं। बट दिक्कत ये है, एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स आते हैं, द चेयरमैन डिसअलाउड हिम टू कास्ट हिज वोट। चेयरमैन बोलता है भैया आने का, बैठने का, खाना खाने का और निकलने का, वोट नहीं करेगा बेटा। क्यों? वो बोलता वोट क्यों नहीं करूंगा, मैं मेंबर हूं। एक मिनट भाई, तूने पैसे भरे क्या? नहीं ना, जब पैसे नहीं भरे तो वोट किस बात का? पहले पैसे भर फिर वोट कर। तो चेयरमैन ने भगा दिया, बोले चुपचाप निकल यहां से, देना बैठना नहीं है, और बैठेगा भी तो वोट नहीं करेगा। ओके, उसका दिमाग फिर गया जे का। आप जे बोलते ना, मिस्टर जे, ठीक है, गुस्सा नाक पे ही होता है, मिस्टर जे सुना ही होगा आपने, ठीक है। एनीवेज, सो द चेयरमैन डिसअलाउड हिम टू कास्ट वोट and the grounds that article do not permit a shareholder to vote if he has not paid the call money on the shares. जे ने कंटेस्ट किया उस बात को, मतलब कंटेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट किया, कंटेस्ट द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन, एंड उसने आपसे बात करी, तुषार सर मना कर रहा है, क्या मैं बैठूं, क्या मैं वोट करूं? तुषार सर क्या बोलेंगे? तुषार सर सीएस है कंपनी के, है ना, और चेयरमैन ने मना कर दिया जे भाई साहब को। तो जे भाई साहब और चेयरमैन में युद्ध चल रहा है, और तुषार पहाड़े कंपनी सेक्रेटरी है, तुषार पहाड़े क्या बताएगा? क्या लगता है आपको? अभी तुम्हें बताऊंगा, बाद में आपको बताना है कि किताब आपकी जॉब डिपेंड करेगी। सिंपल से आंसर, सेक्शन 106 पढ़िए पहले, तो जिसको पता है वो आगे पढ़िए, नहीं पता है तो वीडियो पॉज करके पहले पढ़ के आइए। 106 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स दैट आर्टिकल ऑफ द कंपनी may provide that no member of the company shall exercise any voting right in respect of any shares registered in his name on which call money has been whatever is due, अगर जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा, उसके अमाउंट पेएबल है या उसका पेंडिंग है। इन द प्रेजेंट केस वही हुआ, पैराग्राफ 2 में आर्टिकल ऑफ द कंपनी ने बोला भी था, ऊपर से चेयरमैन ने भी मना कर दिया है, और सबसे बड़ी बात सेक्शन 106 भी बोलता है, 106 बोल रहा है, प्लस उसने एओए को ऑथराइज किया हुआ है। तो अल्ट्रा वायरस भी नहीं है ये कि बियॉन्ड द पावर्स, आपने मतलब आपने ऐसे कोई लाइन लिखी हुई है जो लॉ के बियॉन्ड है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर्टिकल में लिखा है। तो ये जो लाइन लिखी थी ऊपर में, ये वाली लाइन आर्टिकल में लिखा है, तो therefore the chairman at the meeting is well within its right to refuse him and the right to vote at the meeting, and J's contention is not valid. तो जे का इमोशन बहुत सही था, जे को लगा था सर मैंने सिर्फ 4 रुपए तो नहीं दिए, इतना काहे रूड बन रहे हो। जे का बहुत सही पॉइंट है, लेकिन बात जे की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही उसूलों की, और एज पर लॉ उसने गलत किया है। क्या गलत किया है? उसे पैसे नहीं भरे। अब तुम पैसे नहीं भरोगे और तुमको हक चाहिए पूरा, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। इफ यू वांट योर राइट्स यू नीड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। आपको सिर्फ आंदो चाहिए, खुद तो कुछ करना नहीं है। तो अगर जे बोलेगा सर मैं नहीं भरूंगा पैसे लेकिन मुझे पूरा हक मिलना चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये 2 केस हमने पढ़े, सिंपल से अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे आई गेस। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया। 2 केस लॉस है, ऐसे बहुत से केस लॉस हम लोग करते रहेंगे ऑब्वियसली आगे भी, लेकिन अभी 2 केस लॉस पढ़िए अच्छे से, एंड आपको डेफिनेट इसका क्या बोलते हैं हेल्प मिल जाएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, केस लॉ लिख लीजिए चाहिए तो, अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि मेरा काम तो आपको पढ़ाने का था। आप चाहो तो लिख लीजिए, और किसी अगर जरूरतमंद को चाहिए तो डेफिनेटली नीचे में लिंक चल रही है, नीचे में लिंक भी है, आप चाहो तो केस लॉ बुक ले सकते हो। मात्र 300 रुपये में आपको केस लॉ बुक मिल जाएगी। इसमें 500 केस लॉज मैंने कवर किए हुए। तो डेफिनेटली एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आप 50 भी केस लॉ कर लो, 500 तो बहुत पॉसिबल नहीं है करना, बट 50 भी केस लॉ कर लो लिख कर, और तो आपको क्या होगा पता है, आपको जो डेफिनेट बोलते कॉन्फिडेंस है एग्जाम में अपियर होने का, टू सी द केस लॉज फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, वो आपका नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदल गया तो बस सर फिर बाकी सब तो खेल इजी हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, इतना ही हम लोग इस वीडियो में करेंगे, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आने वाली है आपकी इस वीडियो के बाद, मतलब आज नहीं ऑब्वियसली, अब आने वाले दिनों में आते रहेगी। ठीक है ना, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बाजू में एक वो घंटा भी होगा वो भी दबा दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, सो विल सी यू सून एंड बाय बाय एंड टेक केयर।